तेजस्वी यादव ने सिर्फ इतना कहा था कि जब बीमार पड़ोगे तो मंदिर जाओगे या अस्पताल। उनके इस बयान पर बवाल मच गया है। तेजस्वी यादव ने सिर्फ इतना कहा था कि भारतीय जनता पार्टी मंदिर पर राजनीति ना करे और जनता के सही मुद्दों पर फोकस करे। पूरे गोदी मीडिया को सुपारी दे दी गई है तेजस्वी यादव के इस बयान पर। और आप जानते हैं सबसे शॉकिंग बात क्या है कि राम के नाम पर दुष्प्रचार चलाया जा रहा है, झूठ कहा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, मीडिया से उम्मीद की जाती है कि वो वैज्ञानिक सोच रखते होंगे। मुकेश अंबानी के न्यूज चैनल का एक गुल्लू पत्रकार यह कह रहा है कि अगर आप राम मंदिर चले जाएंगे तो आपको अस्पताल जाने की जरूरत ही क्या पड़ेगी। यह वैज्ञानिक सोच। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, जब आपके परिवार में कोई बीमार होता है तब आप क्या करते हैं? तब क्या आप मंदिर में ही जाकर बैठे रहते हैं? आप श्री राम से, जो हमारे आराध्य हैं, उनसे आप प्रार्थना करते हैं कि मेरा वो रिश्तेदार ठीक हो जाए, मगर उन्हें ठीक करने का जिम्मा अस्पताल में बैठे डॉक्टर्स होते हैं। और जब वो ठीक हो जाते हैं तो हम उन्हें ईश्वर का दूत मानते हैं, भगवान का दूत मानते हैं। अस्पताल में इलाज डॉक्टर्स करते हैं। ईश्वर के प्रति हमारी आस्था होती है, जिनसे हम प्रार्थना करते हैं, मगर आखिरकार इलाज के लिए हमें अस्पताल ही जाना पड़ता है। तेजस्वी यादव सिर्फ इतना कह रहे थे, मगर मुकेश अंबानी के न्यूज चैनल का यह गुल्लू देखिए दो चीजें कह रहा है। पहली बात, तेजस्वी यादव के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहा है। तेजस्वी यादव ने कहीं नहीं कहा कि मंदिर की जगह अस्पताल बनाया जाए। और दूसरी बात, अपने दर्शकों को मूर्ख बना रहा है, उन्हें और कुंद बना रहा है दिमागी तौर पर। यह कह रहा है कि अगर आप राम मंदिर चले जाएंगे तो आपको अस्पताल जाने की क्या जरूरत है। सुनिए किस तरह का वाहियात ड्रामा हुआ था। हम ये कहना, तेजस्वी यादव का समर्थन कर रहे हैं कि राम मंदिर की जगह अस्पताल होना चाहिए था। तेजस्वी यादव ने ये नहीं कहा। तो क्या कहा उन्होंने? तेजस्वी यादव ने कहा राम मंदिर जाओगे या अस्पताल जाओगे। यादव ने ये कहा कि अगर राम मंदिर जाएंगे तो अस्पताल जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी भाई। अगर राम मंदिर जाएंगे तो अस्पताल जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी भाई। अगर राम मंदिर जाएंगे तो अस्पताल जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी भाई। तो देखा आपने तेजस्वी यादव क्या कह रहे थे अपने बयान में। तेजस्वी यादव ने सिर्फ इतना कहा था कि भगवान श्री राम को मोदी की जरूरत नहीं है। उन्होंने यह भी कहा था कि भगवान राम को किस बात की खुशी होगी कि सब स्वस्थ रहें, सबको नौकरी मिले। और यही वजह है कि तेजस्वी यादव नौकरी पर तवज्जो दे रहे थे। उन्होंने सिर्फ यही कहा कि अगर आप बीमार पड़ोगे तो आप कहां जाओगे, मंदिर जाओगे या अस्पताल जाओगे। इनमें से कुछ भी गलत नहीं है, मगर यह जो मीडिया है वो इर्रेशनल सोच के जरिए, अवैज्ञानिक सोच के जरिए आपको और ब्रेन वॉश कर रहा है। सुनिए तेजस्वी यादव ने दरअसल कहा क्या था। भगवान राम को मोदी जी का जरूरत है। भगवान राम चाहते हैं तो अपना नहीं बनवा लेंगे, हर जगह महान नहीं बनवा लेंगे, लेकिन मोदी जी इस हिसाब से दिखाने के लिए राम भगवान को घर दे दिया, महल बनवा दिया, मंदिर बनवा दिया। सब बेकार। हजारों लाखों करोड़ रुपया अगर अयोध्या में खर्च हो रहा है तो उससे कितने लोगों की शिक्षा हो जाती, कितने लोगों का चिकित्सा का व्यवस्था हो जाता, कितना लोगों को आप सैलरी दे पाते, नौकरी दे पाते कि नहीं दे पाते। राम को क्या चाहिए, भगवान को क्या चाहिए कि भाई सब लोग खुश रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, यही ना चाहते भाई। तो सुखी, संपन्न, खुश, तो आपको जब नौकरी मिलेगा, शिक्षा की व्यवस्था होगी, चिकित्सा की व्यवस्था होगी, तभी ना हो पाएगा। तो ये लोग तो बनावटी लोग हैं। राम मंदिर, राम मंदिर, राम मंदिर, पाकिस्तान, कश्मीर, हिंदू, मुसलमान, पैरवा कट जाएगा तो मंदिर पंडित जी के दिखाई में जाएगा कि अस्पताल में डॉक्टर जी को दिखाओ। बताओ आपको क्या चाहिए भाई। भूख लगेगा तो मंदिर जाइएगा, वहां तो दाने देना पड़ता है। याद कीजिए दोस्तों, कल ही मैंने ये शो किया था और मैंने आपसे कहा था कि बाकायदा इसको लेकर अब एक टूल किट जारी होगा जिसके जरिए तेजस्वी यादव पर निशाना साधा जाएगा। मैं एक एक करके बतला रहा हूं। सबसे शॉकिंग है रजत शर्मा का इंडिया टीवी जो कह क्या रहा है दोस्तों। भगवान राम को गाली किसने दी, राम नाम पर सियासत किसने की, मंदिर पर किसने सवाल उठाया, अस्पताल का सुझाव किसने दिया। भगवान राम को गाली। तेजस्वी यादव को आप मेरे मंच पर सुन चुके हैं, उन्होंने गाली नहीं दी है। मगर ये न्यूज चैनल्स खुलेआम प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से आए उस टूल किट के जरिए आपको गलत जानकारी दे रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। रजत जी, मैं समझ सकता हूं कि आपकी उम्र बढ़ रही है, आप एक बहुत ही महंगा चश्मा पहनते हैं, मगर अगर आपने
तेजस्वी यादव का बयान ठीक से नहीं सुना जिसे आप भगवान राम को गाली बता रहे हैं, तो कृपया हियरिंग एड्स का भी इस्तेमाल करें। बहुत शॉकिंग है जिस तरह की पत्रकारिता न्यूज चैनल्स पर की जा रही है, जिस तरह से अपने दर्शकों को बरगलाया जा रहा है, और प्रचार तंत्र क्या कह रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। मगर उससे पहले टूल किट, ये देखिए जी न्यूज। बीमार पड़ने पर अस्पताल जाओगे या मंदिर, चुभते बयानों से किस किसने मचाया राम पर कोहराम। हर तरफ फोकस यही है कि तेजस्वी यादव का बयान जो तार्किक था, जो वैज्ञानिक था, और इसी तरह की वैज्ञानिक सोच की तरफ हमें अपनी जनता को ले जाना चाहिए, उसको लेकर तेजस्वी यादव को बदनाम किया जा रहा है। आगे देखिए साहब, हमेशा मंदिर की जगह ही अस्पताल की बात क्यों। तिहाड़ प्रिय पत्रकार आपके स्क्रीन पर, और यह देखिए जी न्यूज पर क्या बहस चल रही है, मुलायजा फरमाइए। जी न्यूज कह रहा है, ताल ठोक के राम मंदिर पर तेजस्वी का बयान, पैर कट जाएगा तो पंडित को दिखाओगे या अस्पताल जाओगे। इस बयान पर आरजेडी प्रवक्ता प्रोफेसर नवल किशोर ने कही ये बात। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, तेजस्वी यादव के बजाय यह सवाल किससे होना चाहिए, किससे होना चाहिए? राम मंदिर पर राजनीति कौन कर रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विष्णु का अवतार कौन बता रहा है भाई? भारतीय जनता पार्टी का कर्नाटक का ट्विटर हैंडल श्री राम से ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दर्जा दिखा रहा है। कौन राम का अपमान कर रहा है बताइए? आप भूल गए प्रधानमंत्री ने अपने बयान में क्या कहा था? उन्होंने श्री राम की तुलना लाभार्थियों से कर दी थी कि जिस तरह से हमने लाभार्थियों को पक्का घर दिया, उसी तरह से श्री राम को हमने मंदिर दे दिया। अब तुम लाभार्थियों की तुलना श्री राम से कर रहे हो। कौन अपमान कर रहा है श्री राम का भाई? सुनिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा था, लाभार्थियों और श्री राम की तुलना किस तरह से की थी, सुनिए। एक समय था जब यही अयोध्या में रामलला टेंट में विराजमान थे। आज पक्का घर सिर्फ रामलला कोई नहीं, बल्कि पक्का घर देश के 4 करोड़ गरीबों को भी मिला है। मगर मीडिया डिबेट नहीं करेगा। मीडिया, विपक्ष का नेता अगर इस मुद्दे पर कोई वैज्ञानिक बात रखेगा, एक तार्किक बात रखेगा, देश की जनता की सोच को सही दिशा में ले जाने की तरफ कोशिश करेगा, तो इस तरह से मीडिया इसे दिशा देना चाहेगा, झूठ कहेगा। सबसे बड़ी बात जो शुरू में मैंने आपको सुनाई, मुकेश अंबानी के न्यूज चैनल का पत्रकार यह कह रहा है कि साहब अगर आप राम मंदिर चले जाओगे तो अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है। मैं चुनौती देता हूं, अगर आपके परिवार में कोई गंभीर रूप से बीमार है तो मत ले जाइए अस्पताल, मंदिर के सामने बैठे रहिए, मत ले जाइए। मैं चुनौती देता हूं, क्या ठीक हो जाएंगे वो? मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, मेरे एक रिश्तेदार हैं, मुश्किल से उनकी उम्र 30 साल है, उनकी दोनों किडनीज खराब हो गई हैं, दोनों किडनीज खराब हो गई हैं। अब उनको एक किडनी उनकी माताजी देने वाली हैं। अब मेरे वो जो रिश्तेदार हैं, उनके जो दादा हैं वो बहुत ही धार्मिक हैं, रोज 2-2 घंटे श्री राम की आराधना करते हैं, मगर वो अपने पोते के इलाज के लिए अस्पताल ले जा रहे हैं। जिस शहर में उनका इलाज हो रहा है वहां पर उन्होंने 2 महीने के लिए एक फ्लैट को बुक भी कर दिया है। उनकी बहू की किडनी निकाली जाएगी और उनके पोते को लगाई जाएगी। वो एक धार्मिक व्यक्ति हैं। क्या उन्हें सिर्फ अयोध्या जाके श्री राम के मंदिर के सामने जाकर बैठ जाना चाहिए था अपने पोते को लेकर? जैसा कि मुकेश अंबानी के न्यूज चैनल का वो पत्रकार कह रहा था कि अगर आप राम मंदिर जाएंगे तो आपको अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है। कोरोना के दौरान कितने लाखों लोगों की मौत हुई, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, अस्पताल के बेड्स नहीं मिल रहे थे। ये तमाम लोग भी तो श्री राम के सामने जाकर वहां बैठ सकते थे, मंदिरों के सामने बैठ जाते नहीं, मंदिरों के सामने बैठ जाते, इलाज हो जाता। फिर भी लाखों लोग मरे ना, वो लोग मूर्ख नहीं थे ना। मगर ये गोदी मीडिया आपको मूर्ख बना रहा है। आपको इस बात का अंदाजा है, आप फिर भी मुझे गाली दोगे। मुझे उसकी परवाह नहीं है। मैं जानता हूं मेरी राह कठिन है, मैं जानता हूं कि सत्य की राह कठिन है। ये लोग सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी की चाटुकारिता कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। आपको अंदाजा नहीं है कि आपको, आपके बच्चों को, आपके भविष्य को ये लोग किस तरह से बर्बाद कर रहे हैं। आपको अंदाजा है इस बात का? एक और मिसाल देता हूं मैं आपको। ये कोई ऋचा अवस्थी है, भाजपा प्रचार तंत्र से जुड़ी हुई। ये इस वीडियो को चला रही हैं और कह रही हैं कि देखिए श्री राम का मंदिर, जटायु आ गए हैं। यही नहीं, यह अरुण यादव है, भाजपा के प्रचार तंत्र से जुड़ा एक छोटा मोटा गुर्गा। यह भी उसी वीडियो को चला रहा है कि देखो
अयोध्या में जटायु आ गए हैं। कोई गिद्ध का वीडियो है, कह रहे हैं जटायु आ गए हैं। अब इस तरह का दुष्प्रचार चलाया जा रहा है। मगर क्या आप जानते हैं वीडियो कहां का है? यह वीडियो शायद सऊदी अरब का है। यह देखिए 2021 का यह वीडियो है। 2021 का यह वीडियो है। यह इसकी हकीकत। पता नहीं कहां सऊदी अरब का है, किस मुस्लिम देश का है, मगर उस मुस्लिम देश के वीडियो को यह लोग अयोध्या का बता रहे हैं। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, श्री राम का अपमान तेजस्वी यादव कर रहे हैं या भाजपा का प्रचार तंत्र, या फिर प्रधानमंत्री जो जाने अनजाने में उनकी तुलना लाभार्थियों से कर देते हैं, या वो गोदी मीडिया न्यूज चैनल्स जो आपके सामने ये दुष्प्रचार पेश कर रहे हैं? मुझे गाली देने से कुछ नहीं होने वाला है। आप अपने गिरेबान में झांकिए, सोचिए आप अपने भविष्य को, अपनी सोच को कैसे रौंद रहे हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई मैं जो आपसे कह रहा हूं? ना भी समझ आए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं अपनी बात कहते रहूंगा जब तक जां में है जां। और याद कीजिएगा, किशोर दा ने वो कितना खूबसूरत गाना गाया था, देखो दीवानो तुम ये काम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो।